नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, खनौरी बॉर्डर पर किसान जथेबंदियां पिछले एक साल से बैठी हैं, धरना लगाकर बैठी हैं। इससे पहले दिल्ली बॉर्डर पर भी लगभग एक साल जो किसान थे वो बैठे रहे और उन्होंने आंदोलन किया और सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने वो धरना खत्म किया था। अब खनौरी बॉर्डर पर पिछले एक साल से जो किसान जथेबंदियां बैठी हैं और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लगभग पिछले 2 महीने से अमरण अनशन पर भी है। लेकिन क्या ये जो किसान आंदोलन है ये एक सही दिशा में जा रहा है? क्या इसका कोई हल निकल सकता है? केंद्र सरकार के साथ आने वाले दिनों में मीटिंग भी होने जा रही है। क्या उस मीटिंग से कोई हल निकल पाएगा? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, खनौरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन है, किसान बैठे हैं, उनको लगभग एक साल पूरा हो गया है और इस उपलक्ष्य में कल महापंचायत भी हुई है और उस महापंचायत में बहुत सारी जो किसान नेता थे उन्होंने अपनी अपनी जो मांगे हैं उनके बारे में जिक्र किया और केंद्र सरकार के साथ बातचीत की भी उन्होंने आगे बात की। क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या ये सही दिशा में जा रहा है? क्या इसका कोई हल निकल पाएगा? देखिए, जैसा आपने बताया कि किसान आंदोलन को शुरू हुए, जो 2.0 किसान आंदोलन जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल। उनको उसको शुरू हुए आज 1 वर्ष पूरा हो गया है और खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा लगाए हुए बैठे हैं जो विभिन्न किसान यूनियनों के जो लोग हैं, नेता हैं और जो किसान यूनियन से जुड़े हुए जो लोग, चाहे हरियाणा के हो, चाहे मैक्सिमम पंजाब के लोग, मैक्सिमम पंजाब के। और इससे पहले दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, 2020 में शुरू हुआ था और 2021 तक मुझे लगता है 1 साल 4 महीने से भी 378 दिन वो किसान आंदोलन चला और बहुत जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन बहुत प्रभावी था वो आंदोलन। जो जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रभावी रहा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी कि मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं किसानों को अपनी बात नहीं समझा पाया। इस प्रकार की जो बयान आया किसानों प्रधानमंत्री का, तब से लगने लगा था कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री बड़े यानी कि किसान यूनियनों की बात है, जो किसानों से संबंधित जो समस्याएं उनको वो उठा रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनको समझ रहे हैं, समझेंगे और उन समस्याओं पर काम करेंगे और दूर करेंगे जी। और जो 3 कृषि कानून थे उनको लेकर जो पहली बार जो दिल्ली में वो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन को जैसे हमने बताया कि 378 दिन चला था, लेकिन अब फिर वो मांगे, जो आश्वासन एक दिया था केंद्र सरकार की तरफ से, एक प्रधानमंत्री ने ये क्या कहा था कि मैं अपनी बात नहीं समझा पाया उन किसानों को, और अब फिर जो 1 साल से आंदोलन चल रहा है, बहुत प्रभावी आंदोलन इसको कहा जा सकता है। और यहाँ तक कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 79 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार ने भी 3 अधिकारियों को वो जनवरी में मुझे लगता है भेजा था और उस एक अपील भी उन्होंने की थी और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से बात भी की थी और उनसे मुझे लगता है अपील भी की थी कि इस तरह का जो आंदोलन है वो बातचीत से ही ये जो समस्या है, जो किसानों की मांगे हैं, जो बातचीत से ही उनको सुलझाया जा सकता है। अब 14 तारीख को कल मुझे लगता है मंत्री स्तर की बैठक है किसान दिल्ली में किसान नेताओं के साथ, और जगजीत सिंह डल्लेवाल भी चाह रहे हैं कि वो अगर उनकी सेहत अलाउ करती है तो निश्चित रूप से जाना चाहेंगे। और कल के बाद क्या होगा ये कल की बैठक के बाद तय होगा, लेकिन ये पक्का है कि अगर किसी तरह का कोई समझौते की बात अगर सामने नहीं आती तो मुझे लगता है ये मेरा अगला सवाल भी किसान और ज्यादा गति पकड़ने वाला कि क्योंकि 14 तारीख को जो मीटिंग होने वाली केंद्र के साथ, उसमें कोई किसानों के लिए हल निकलता हुआ नजर आ सकता है कि नहीं आ सकता? देखिए, कल जो किसानों की बैठक के चंडीगढ़ में हुई है, किसान भवन में जो बैठक हुई उसमें काफी यूनियनों के लोग और जो एक कैसे एक जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन गैर राजनीतिक जो मोर्चा है उसके नेता शामिल नहीं होते, बाकी सारे के सारे लोग
मुझे लगता है सारे के सारे लोग उस बैठक में शामिल हुए थे और सभी ने एक आवाज से इसको स्वीकार किया है कि ये जो मांगे किसानों की मांगे है, एमएसपी कानून की गारंटी, एमएसपी पे बनाना देना, और 200 दिन जो रोजगार के जो नरेगा के तहत उनकी जो 200 दिनों की अवधि बढ़ाना, एक साल में 200 दिनों का रोजगार मिले, और नरेगा में 700 रुपए की दिहाड़ी हो प्रतिदिन, और किसान मजदूर पेंशन स्कीम लागू हो। तो इसके साथ साथ फसलों के दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तय हो, और इसके अलावा जो फसलों जो आदिवासियों के लिए संविधान की 5वीं सूची में आदिवासी जो किसान हैं उनकी जो समस्याएं हैं, वो जो उनकी जो मांगे हैं संविधान की 5वीं सूची में उनको शामिल किया जाए। इस प्रकार की जो किसान यूनियनों की मांग है उसको लेकर जो धरना दे रहे हैं, उन सब पे जो किसान चंडीगढ़ में जो कल बात हुई है, उन किसानों की बात हुई, एक स्वर में उन्होंने स्वीकार किया कि इन मांगों पर से वो पीछे नहीं हटेंगे और केंद्र सरकार पर ये मांगे बनवा कर हटे रहेंगे। लेकिन अब बैठक 14 फरवरी की तय की गई, तो 14 फरवरी में केंद्र स्तर से किस प्रकार की बात होती है और किसान किस प्रकार से मान पाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर कल किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो पाता तो मैं बार बार कहता हूँ कि किसान जो आंदोलन है और ज़्यादा तेज होगा, और किसान जो जथेबंदियां हैं गांव गांव में जाकर किसानों को जोड़ने का काम करेंगे। इससे पहले भी इस आंदोलन पे जो लास्ट जो फरवरी की हम बात करें, फरवरी और 2000 एक साल पहले फरवरी में भी 4 स्तर की जो बातें मीटिंग हुई है, उनमें किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। और अब 14 तारीख की अब शुरुआत की है, 14 कल बैठक है, उसके बाद वे किसान बैठक करेंगे और उस बैठक में क्या निकल के आता है ये कल ही पता चल जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर जो है वो अक्सर सभी जितने भी ये जथेबंदियां हैं सबको एक मंच पर आने की बात अक्सर कहते हैं, सबको एकजुट होने की बात कहते हैं, और उनको ये कहते हैं कि लड़ाई हम तभी जीत पाएंगे जब हम एक मंच पर एकत्रित होंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो किसान जथेबंदियां हैं, बहुत सारी किसान जथेबंदियां हैं, पंजाब की ही बात करें तो पंजाब में बहुत सारी जथेबंदियां हैं, हरियाणा में बहुत सारी हैं, तो क्या ये सभी जथेबंदियां एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सकती हैं? निश्चित रूप से जो एक साल का जो आंदोलन है, वो अगर बिना किसी तरह का कोई फैसला लिए अगर उठते हैं तो वो आंदोलन इनका जाया जाएगा। ये बात किसान समझ चुके हैं, और अब जो एक गति पकड़ रहा है आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल 79-80 दिन से अमन अनशन पर बैठे हैं और वो भी किसी तरह का टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने तो पीछे जो स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं था वो लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो दिन भर दिन जो वो भी एक आंदोलन को तेज गति देने के लिए ध्यान देते आए। कल भी उन्होंने कहा कि हमारी जो मांगे हैं सरकार को माननी पड़ेंगी और इन मांगों के बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ध्यान एड्रेस किया था, वो जा तो नहीं पाई मीटिंग में, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एड्रेस भी किया था और उन्होंने दोहराया है कि जो किसान आंदोलन है जो वापस नहीं लिया जाएगा बिना मांगों के स्वीकार किए। हालांकि ये सवाल बड़ा आम सवाल है, मैं फिर भी एक बार इस सवाल को दोहराना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शकों को पता चले, ऐसा कौन सा पेच है बीच में जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच समझौता नहीं होने दे रहा? देखिए, किसान जो बात कह रहे हैं वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर किसान जो फसलों के मूल्य वो तय करना, और कहीं न कहीं फाइनेंशियल एक आर्थिक स्थिति मुझे लगता है सरकार को लग रहा है कि इसमें आड़े आती है। लेकिन आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए किसान जो नेता है उन्होंने पूरा स्टडी किया हुआ है, वो इसका समाधान भी बताते हैं। तो किस प्रकार से सरकार हमें ये एमएसपी की गारंटी की का कानून बना सकती है और किसानों को फायदा होगा। और किसान, मुझे लगता है किसानी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे देश पर किसी भी तरह का आर्थिक संकट आया हो, लेकिन किसानों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किसी प्रकार का संकट किसानों ने नहीं आने दिया। और इस तरह से जो आर्थिक व्यवस्था जब भी डगमगाई है देश की,
तो कृषि क्षेत्र ने उसको संभाला है। रोजगार की चाहे बात करें तो रोजगार, चाहे बेरोजगारी की देश में बात करें तो मैक्सिमम जो रोजगार है वो असंगठित तरीके से कृषि से जुड़ा हुआ है। और कृषि को प्रमोट करने के लिए, कृषि को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा नई नई स्कीमें लाने के लिए और जो एक कृषि का जो पैटर्न है उसको चेंज करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार को निश्चित रूप से कुछ न कुछ आगे आकर कुछ करना होगा। और ये मुझे लगता है किसानों को फिर एमएसपी का गारंटी है, जो कानून बनाने के लिए जो आर्थिक जो देना पड़ेगा किसानों को, सरकार को, वो किसी तरह का मुझे लगता है उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। क्योंकि अगर जब प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे किसान, उत्पादन ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से देश को फायदा होगा और आर्थिक स्थिति भी देश की बढ़ेगी और किसानों को भी तो आर्थिक रूप से फायदा होगा। जैसे पिछली बार 2-3 साल पहले देश के प्रधानमंत्री भी और केंद्र सरकार भी कहती है, केंद्र सरकार के सारे मंत्री जो कृषि मंत्री हैं, चाहे और कृषि मंत्री के अलावा कोई दूसरे मंत्री हो, वो बात कहते आए हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन अभी तक किसानों की आय दोगुनी मुझे लगता है नहीं हो पाई है। उधर जो केंद्र सरकार ने एक आंकड़े जारी किए हैं, लोकसभा में आंकड़े, केंद्रीय मंत्री ने जो आंकड़े जारी किए हैं कि जो किसानों का कर्ज है पूरे देश में, एक औसतन अगर कर्ज की बात करें तो 74,000 का कर्ज प्रति फैमिली पर है औसतन। और जिसमें टॉप अगर 10 जो स्टेट है उनकी बात करें तो मुझे लगता है आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्ज किसानों पर है। और जो किसान परिवार की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में 2,45,554 रुपए प्रति परिवार पर कर्ज है किसानों पर। उसके बाद केरल में बात करते हैं 2,42,482 रुपए प्रति किसान परिवार पर कर्ज है जी। उसके बाद पंजाब का नंबर आता है 2,03,000 से ज्यादा प्रति परिवार किसानों पर कर्ज है, बहुत बड़ा। और हरियाणा की हम बात करते हैं तो 1,82,922 रुपए प्रति जो किसान परिवार है, किसानी से जुड़ा हुआ परिवार है, उस पर वो देनदार है और ये कर्ज है। तो इस तरह से जो कर्ज है जो पहले से निरंतर किसानों के परिवारों पर बढ़ता जा रहा है और किसान कहीं न कहीं उसके प्रेशर में भी है। इसलिए किसान चाहते हैं कि किसानों को कहीं न कहीं एमएसपी की कानून की गारंटी उनके लिए बनाई जाए, दी जाए और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के मूल्य तय किए जाए, इससे किसानों को लगता है कि उनको फायदा होगा। तो हरियाणा के साथ साथ तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल, महाराष्ट्र, यहाँ भी 1-1 लाख से ज्यादा मुझे लगता है हिमाचल और महाराष्ट्र में 1-1 लाख से कम है। बाकी जो स्टेट हमने बात की है 1-1 लाख से ज्यादा है किसानों का कर्ज है। तो ये एक चिंता का विषय भी किसानों के लिए और सरकार को भी इसके लिए सोचना होगा। सरकार क्योंकि आंकड़े दे रही इतना कर्ज। हाँ, मैं वहीं आने वाला था कि सरकार एक आंकड़े दिखा रही है, तो क्या इस सरकार इसे हल करने के लिए कहीं सीरियस नजर आती है आपको? देखिए, जब लोकसभा में केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है रामदास ठाकुर, उन्होंने जब आंकड़े अगर लोकसभा में प्रस्तुत किए हैं तो मुझे लगता है इसके बारे में सरकार भी कहीं कहीं गंभीर है और इस की गंभीरता को देखते हुए किसानों का जो कर्ज है उस पर कहीं न कहीं जो उसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे लगता है इस तरह की जो आंकड़े जब जारी किए जाते हैं और सार्वजनिक रूप से बताए जाते हैं कि इस तरह का जो आर्थिक स्थिति किसानों की है, इतना कर्ज है, तो कहीं कहीं लगता है कि किसानों को इस मुद्दे पर, इस कर्ज के मुद्दे पर सरकार कहीं कहीं गंभीर दिखाई देती है और इसका निश्चित रूप से समाधान हो सकता है और निकालने का प्रयास भी करेगी। सो दोस्तों, कल यानी कि 14 फरवरी को किसान जो है वो केंद्र के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में क्या फैसला होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।